लगता है लोगों को कि अक्सर सत्संग में जाएंगे, गांव में आश्रम है, संत महात्मा आते रहते हैं, हमेशा संतों की दर्शन करते रहते हैं, क्योंकि बड़े भाग्यशाली हैं हम सब जो हमारे गांव में, नगर में, शहर में संत स्वयं आकर के हमें दर्शन देते हैं। लेकिन क्या उनकी बातों को हम अपने जीवन में उतारते हैं? क्या जो सत्संग में बातें बताई जाती है उन बातों को हम अपने आचरण में लाते हैं? यह तभी पता चलेगा जब हमारा जीवन विवाद रहित होगा। लेकिन लोगों को देखा जाता है कि सत्संग तो रोज करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में उलझ जाते हैं। एक जगह हम लोग गए हुए थे तो उस गांव में आश्रम था। वहां एक भाई जो थे, भगतराज जो थे, हर रोज ध्यान में आते थे। सुबह 5 बजे सत्संग करते थे 1 घंटे तक। तो हर नित्य ध्यान सत्संग में आया करते थे। और हम लोग वहां गए थे तो हमारा आसन, हम लोगों का आसन उनके घर में था। तो उनका एक ही लड़का था। उनसे पूछे हम लोग कि भाई आप क्यों नहीं जाते सत्संग में? आपके पिताजी तो बड़े सत्संगी हैं, वो रोज सत्संग में जाया करते हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं? तो भाई कहने लगे कि साहब सत्संग में क्या मिलता है? हमारे पिताजी हर रोज सत्संग में जाते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन घर पर आकर क्या करते हैं? घर में आते हैं तो थोड़ी थोड़ी बातों में उलझ जाते हैं। और इतनी उम्र हो गई है फिर भी हमारी माता के ऊपर कई बार हाथ उठा देते हैं, अपनी बहू को छोटी छोटी बातों पर डांटते रहते हैं, पड़ोसियों से उलझ जाते हैं। तो यही तो सिखाया जाता है सत्संग में। तो मुझे लड़ना झगड़ना नहीं सीखना है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जाता। तो देखो लोग कैसे अर्थ निकाल रहे हैं सत्संग की बातों को सुन करके। तो लोग गलत अर्थ न लगाए, सत्संग में अच्छी बातें ही बताई जाती है, चाहे वह कोई भी संप्रदाय की हो। जीवन में बदलाव, परिवार में कैसे रहें, अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें, इन सारी बातों की जानकारी छोटी छोटी बातों की बताई जाती है। तो लोग बातों को तो सुनते हैं, लेकिन उन बातों को अपने आचरण में नहीं ला पाते, जिसकी वजह से लोग गलत अर्थ लगाते हैं। सत्संग है क्या? अपनी ओर लौट आना ही सत्संग है। सभी के प्रति प्रेम का व्यवहार करना, संत गुरु का कहा मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, जिस परिवार में रह रहे हैं बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, यही तो एक सत्संग ही है। क्योंकि सत्संग में संत महात्मा हमें इतनी बात नहीं बताते कि ध्यान करो, स्वाध्याय करो, ये सब बातें बताते ही हैं। साथ साथ परिवार में हम कैसे रहें, यह भी बात बताई जाती है, लेकिन लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। एक बार भगवान बुद्ध के पास उनके भक्त जो थे, उनके बड़े प्रेमी थे, वह धन धान्य से संपन्न थे, वह हर रोज ध्यान सत्संग में जाया करते थे। उनका एक ही पुत्र था। तो सेठ जी चाहते थे कि अब उनके पुत्र को अच्छा संस्कार मिले। वे अपने पुत्र को एक दिन कहते हैं कि बेटा चलो सत्संग में, भगवान बुद्ध पधारे हुए हैं, तुम भी चलो सत्संग से लाभ ले लो। सेठ जी जो थे बड़े कंजूस स्वभाव के थे। तो उनका लड़का नहीं मानता है, नहीं पिताजी आप जानते हैं कि मुझे सत्संग में कोई रुचि नहीं है, मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा। तो पिता जो थे वे कहते हैं कि बेटा चलो, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तो मैं तुम्हें 500 सोने की मुद्राएं तुम्हारे खर्च करने के लिए दूंगा। पुत्र जो था पिता की बात मान जाता है और सोचता है कि सत्संग में जाने की तो बात है, 1 घंटे वहां बैठना है, मुझे कुछ करना थोड़ी ना है। तो लड़का जो था नहाता धोता है, तैयार हो जाता है और पिता के साथ सत्संग में चला जाता है। भगवान बुद्ध की कथा प्रारंभ हुई, सभी भक्तगण सत्संग सुन रहे थे। उसके बाद 1 घंटा ऐसे बीत गया। फिर जो लड़का था वह सत्संग में पंडाल में बैठे बैठे यहाँ वहाँ पंडाल की सजावट देखता रहा, लोगों को देखते रहा। ऐसे जैसे तैसे उनका 1 घंटा समाप्त हो गया और सत्संग समाप्त हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, सभी अपने अपने घर चले गए। और वो जो सेठ जी थे उनके पुत्र भी दोनों घर लौट आए। दूसरे दिन फिर पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा चलो सत्संग में। तो पुत्र कहता है कि नहीं पिताजी मुझे सत्संग में नहीं जाना है, आप जानते हैं कि मुझे कोई
सत्संग में फिर भी आप जिद करते हैं, मुझे नहीं जाना है सत्संग में। तो पिता जो थे किसी तरह अपने पुत्र को मनाते हैं, कहते कि बेटा अगर आज तुम चलोगे ना तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं तुम्हारे खर्च के लिए दूंगा। तो पुत्र जो था वह सोचता है कि 1 घंटे की ही तो बात है, मुझे इतने सारे सोने की मुद्राएं मिलेंगे मेरे खर्च के लिए। पर इस बार क्या होता है, पिता जो थे वे एक शर्त रखते हैं। वे कहते हैं कि बेटा आज तुम सत्संग में चलो और मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि भगवान बुद्ध जो भी बातें कहेंगे उन बातों को तुम्हें ध्यान से सुनना होगा और घर आकर के मुझे बताना पड़ेगा। पुत्र जो था वह मान जाता है और सोचता है कि जाऊंगा और जो भी भगवान बुद्ध बातें बताएंगे, जो भी बातें कहेंगे, जो भी ज्ञान की चर्चा करेंगे, उन बातों को मैं ध्यान से सुनूंगा। वह सत्संग में जाता है और दोनों आज बड़े जल्दी चले जाते हैं और जल्दी जाने की वजह से भगवान बुद्ध के समीप ही उन दोनों को बैठने के लिए जगह मिल जाती है। सत्संग प्रारंभ हुआ। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं कि संसार की असारता, संसार की नश्वरता सब क्षणभंगुर है, कुछ भी नहीं रहने वाला है, अपनी आत्मा ही परमात्मा है। इस तरह भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। तो पुत्र जो था बड़े ध्यान से सुन रहा था और इतने ध्यान से सुन रहा था कि जहाँ बैठा था वहीं ध्यान मग्न हो जाता है। सभी लोग वहां से उठ करके भगवान बुद्ध से प्रसाद लिए और सब अपने अपने घर लौट आए, लेकिन जो पुत्र था वह वहीं बैठा रहा, वो उठ नहीं रहा था वहां से। पिता जो था घबरा जाता है और अपने पुत्र को हिला हिला करके वहां से उठाने लगता है कि बेटा चलो, सत्संग समाप्त हो गया है, घर चलते हैं। पुत्र जो था वह कहता है कि पिताजी कौन सा घर, कैसा घर, मुझे जहाँ जाना था वहां पहुंच चुका हूँ, मुझे जो पाना था मुझे वह मिल गया है, मुझे कहीं नहीं जाना है। पिता ने फिर लालच दिखाया, अपने पुत्र को कहा कि बेटा मैं तुम्हें 1000 मुद्राएं नहीं, मैं तुम्हें करोड़ों की संपत्ति दूंगा, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है वह तुम्हारी ही तो है, तुम घर लौटो, चलो। पुत्र ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सारी संपत्ति मेरे लिए मिट्टी के समान है, मुझे कहीं नहीं जाना है। पिता जो था घबरा जाता है और दौड़े दौड़े भगवान बुद्ध का जो निवास स्थान था वहां चला जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि भगवान बुद्ध आप मेरे पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए। वह यहाँ सत्संग सुनने के लिए कभी नहीं आया था, लेकिन मेरी ही जिद करने के कारण वहां आया और ऐसा आया है, ऐसे ध्यान मग्न हो गया है कि वह यहाँ से जाने का नाम ही ले रहा है। आप किसी तरह उसे जगाएं और मेरे साथ भेज दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपने पुत्र को यहाँ से ले जा सकते हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे वर्षों से सुनते आए हो, लेकिन तुम्हारे पुत्र ने मुझे एक ही बार सुना और इतनी गहराई से सुना, और जो मुझे सुनता है उसकी दशा यही होती है। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम में हिम्मत है अपने पुत्र को ले जाने की, तो तुम ले जाओ। तो इस तरह जो सत्संग को ध्यान से सुनता है, एक शब्द को भी पकड़ता है, उनके जीवन में बदलाव हो जाता है। हम सभी सत्संग करते हैं, सुनते हैं, आते हैं, जाते हैं, कई संत महात्मा आते रहते हैं, कई महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं। हम ध्यान ही नहीं देते हैं, बस कहानी सुन लिए, संत महात्मा कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वही सुन लिए और बस एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम अपने जीवन में आश्रित नहीं कर पाते, आचरण में नहीं ला पाते कि संत महात्मा हमें क्या बता रहे हैं। इसी कारण हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता और सत्संग का प्रभाव नहीं हो पाता है। दूसरी बात है, हमारा जीवन व्यसन रहित होना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यसन हमें नहीं करना चाहिए। लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, शराब पीते हैं, आदि आदि कई नशाएं हैं। कई लोगों को पिक्चर देखने की आदत होती है। तो इस प्रकार कई तरह की नशा है जिसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं। इन आदतों को हमें त्याग करना चाहिए इनकी। तीसरी बात है, वाणी जाल
होना चाहिए। किसी फूक झाड़ यंत्र यज्ञ हवन जब तक करने से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं वह हमारे कर्मों के आधार पर होता है। कहीं भी हवन पूजा यज्ञ करने से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों पर सुधार लाना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि हम सभी सत्संग में आए हैं, तो सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी तभी होगी जब हमारा जीवन व्यसन रहित होगा, विवाद रहित होगा, वाणी जाग रहित होगा। तभी हमारे जीवन में सत्संग का प्रभाव हो सकता है और हमारा जीवन सफल हो सकता है, हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। बस ज्यादा समय नहीं है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।